يا رب أسألك التقى في كل حال. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मन नाफ़िआ। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दुआइन ला युस्मा। लायक तकरीम और काबिल एहतराम बिरादरान व ख़ाहिरान इस्लाम, हज़रात व ख़वातीन, सामीन व हाज़रीन किराम, आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान और मौजू इस्लाम दीन रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अरहमुर राहिमीन हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन हैं, और वो किताब हिदायत जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरासर रहमत बनाकर नाजिल फरमाया है, और वो दीन व शरीयत जो अल्लाह ने उतारा है और हमारे लिए मुकर्रर फरमाया है और पसंद फरमाया है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक पहुँचाकर उस पर अमल करके दिखाया है, वो दीन खुद भी रहमत है और तमाम इंसानों के लिए, बल्कि इस जहान की तमाम मखलूक़ात के लिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के हुसूल और नुज़ूल का ज़रिया है, जिससे अल्लाह ताला की रहमतें हासिल भी होती हैं और नाजिल भी होती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीन रहमत लेकर आए हैं, और इस दीन के मुकर्रर करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में अपना तारुफ़ करवाया है। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। लोगो, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा माबूद और तुम्हारी भाग दौड़ और साई व कोशिश का महवर व मरकज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जिससे तुम्हारी तमाम तर महब्बतें और उल्फतें और मवद्दतें
वाबस्ता होनी चाहिए और जिसकी ताज़ीम और जिसका इजलाल, जिसकी बड़ाई और किबरियाई का हर वक़्त तुम्हें पास लिहाज होना चाहिए, वो तुम्हारा इलाह, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, वो एक ही इलाह है, ला इलाहा इल्ला हू, उसके सिवा और कोई इस उलूहियत का हक़दार नहीं है, वही इलाह बरहक है। हुवर रहमानुर रहीम, और उसकी पहचान ये है कि वो अर्रहमान है और अर्रहीम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों को ये बताया है कि मैं तुम्हारा रब हूँ और तुम्हारा माबूद हूँ और तुम्हारा महबूब हूँ, और तुम्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर मेरी रिज़ा और खुशनुदी को मकसूद और मतलूब बनाना चाहिए, और तुम्हारा हर अमल और तुम्हारी हर कोशिश इसलिए होनी चाहिए कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे करीब हो सको और मेरी इनायतों और मेरी नवाजिशों और मेरी अताओं और मेरी देन के अपने आप को मुस्तहिक बना सको। दूसरे मानों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रहमतें समेट सको। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना तारुफ़ अर्रहमान अर्रहीम के साथ करवाया है, और उसकी रहमत और उसकी नवाजिश, उसकी मेहरबानी बेइंतहा है, जिसकी कोई हद ही नहीं, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। बेहद्दो हिसाब रहमत से मुत्तसिफ है वो मालिक। और यहाँ थोड़ा सा तवक्कुफ़ करके हम रहमत का मफ़हूम समझने की कोशिश करेंगे कि रहमत कहते किसे हैं। रहमत, हम इंसान जब ये लफ्ज़ बोलते हैं तो इसका माना ये होता है कि दिल की नरमी, रिक्कत, और इंसान के अंदर एक ऐसा जज्बा हो दिल की नरमी की वजह से कि किसी की तकलीफ़ और किसी का दुख और दर्द देख के इंसान का दिल नरम हो जाए और इंसान उसके दुख और तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करे। ये जज्बा इंसान के दिल में आता है, इसे रहमत कहा जाता है। किसी का दुख और तकलीफ़ देख के इंसान उसके दुख और दर्द को दूर करने के लिए कोशां हो जाए कि इसका ये दुख न रहे, इसका ये दर्द ज़ाइल हो जाए, इसकी ये तकलीफ़ रफ़ा हो जाए। और इसी तरह किसी इंसान की खुशी और उसकी शादमानी और मसरत देखकर इंसान के दिल में नरमी आए और इंसान उसकी खुशी में शरीक हो और उसकी खुशी से खुश हो, उसकी खुशी को महसूस करे और उसकी खुशी से वो भी खुश हो कि मेरा ये ताल्लुक़ रखने वाला खुश हो रहा है, मुझे भी इस चीज़ की खुशी है। तो किसी की खुशी से खुश होना और किसी के दुख और तकलीफ़ से आज़ुर्दा होना, इसका नाम रहमत है। लेकिन ये मेरी और आपकी रहमत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो नाम हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो आप सूरतुल फातिहा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में भी आप यही अल्लाह के दो नाम जिक्र करते हैं। अल्लाह, ये नाम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है,
ये अल्लाह के सिवा किसी और के लिए नहीं बोला जाता। और ये ऐसा नाम है कि इस नाम के अंदर अल्लाह ताला के सारे नाम सिमटे हुए हैं, समोए हुए हैं, जमा हैं। ये सारे नामों को अपने अंदर मुतज़म्मिन और शामिल है, अपने अंदर लिए हुए है। जब हमने अल्लाह कहा सुब्हानहू व तआला, तो इसका माना यह है कि उसके सारे अच्छे और प्यारे नाम हमने ले लिए जो उसके सिफाती नाम है। और दूसरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसी तरह का ख़ास नाम जो सिर्फ उसी की ज़ात के लिए लायक है और उसके सिवा किसी और के लिए नहीं बोला जा सकता, वो है अर्रहमान। बिस्मिल्लाह ज़ाती नाम अर्रहमान। उसके बाद दूसरे दर्जे का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम जो उसी के लिए ख़ास है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुल उदुल्लाह अविदुर रहमान, कहिए पुकारो अल्लाह को या अर्रहमान को, अय्यम्मा तदउ, इन दोनों में से किसी नाम से भी पुकारो, फलाहुल अस्माउल हुस्ना, सारे अच्छे और प्यारे नाम उसी के। तो अर्रहमान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस एतबार से ज़ाती नाम भी है कि उसके सिवा किसी के लिए बोला नहीं जाता, किसी के लिए अर्रहमान नहीं कहा जाता। और उसका सिफाती नाम भी है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अंदर जो रहमत की सिफ़त है, ये उसको ज़ाहिर करने वाला है। यानी वो मेहरबान मालिक, वो रहमत से मुत्तसिफ मालिक जिसकी ज़ात सरासर रहमत है, वो है अर्रहमान। और अर्रहीम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो नाम है जिससे उसके फ़ेल रहमत का इजहार होता है, जो अपने बंदों पर, अपनी मखलूक पर और इस कायनात की हर चीज़ पर जो रहमत फरमाता है, उसके इस रहमत के अमल और फ़ेल को ज़ाहिर करने वाला ये अर्रहीम नाम है। और इसके अंदर अर्रहीम, अहले इल्म जानते हैं इस बात को कि ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ फ़ईल के वज़न पर जो होता है, इसके अंदर तसलसल होता है, यानी उसकी रहमत मुसलसल जारी है, दायम है, अबदी है और तसलसल के साथ जारी है। और फिर उसके अंदर इनक़िता नहीं है, तवक्कुफ़ नहीं है, हर लम्हे वो रहीम है और हर कोई उसकी रहमत से फैज़याब हो रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ़ इन दोनों नामों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करवाया है, बंदों को ये बताने के लिए कि जो तुम्हारा इलाह है वो सरापा रहमत है, सरासर रहमत है, मेहरबान है और इंतहाई रहम करने वाला है। अर्रहमान बेहद मेहरबान है और निहायत रहम फरमाने वाला है। तो इसके साथ इंसान के दिल में उसकी ज़ात के लिए जो सरासर रहमत है और नवाजने ही वाला है, देने ही वाला है, उसे किसी से गरज ही कोई नहीं, सिर्फ देता ही है और किसी से मांगता कुछ नहीं है, लेता कुछ नहीं है। हाँ, हकदार है कि उसकी इस अज़मत का एतराफ़ किया जाए और उससे मोहब्बत की जाए और उसकी ताज़ीम की जाए और उसके सामने इंसान अपने फ़क्र, अपने एहतियाज, अपनी बेबसी, अपनी बेकसी, अपनी नातवानी और अपनी बेहैसियती का एतराफ़ करे कि तू सब कुछ और मैं कुछ भी नहीं, तू गनी और मैं सरासर फ़कीर और मोहताज, तू हमेशा देने वाला और मैं हर लम्हा मांगने वाला, मांगत फ़कीर, लेने वाला। अगर तू ना दे तो कहाँ से मिले, मुझे कहाँ से मिले? ये चीज़ इंसान को फिर ऐसा कर देती है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सबसे बढ़कर प्यार करता है, मोहब्बत करता है। इंसान की मोहब्बतों का मरकज़ और महवर कौन? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। वही है जो इंसान का महबूब है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अहले ईमान होते हैं सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करते हैं। उनकी सबसे ज़्यादा मोहब्बत किसके साथ होती है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर जब फरमाते हैं कि ख्वाब में मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ियारत हुई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
अल्लाह अकबर, मैंने आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत खूबसूरत कैफियत के अंदर देखा। फी अहसनी सूरा, बेहतरीन सूरत के अंदर मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया। ख्वाब के अंदर, ख्वाब में दीदार किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आँखों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं देखा, मेराज पर भी नहीं देखा। मेराज पर भी सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नूर देखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आँखों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा, यही ज़्यादा सही बात है। हाँ, ख्वाब में देखा। तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दुआ सिखाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका। अल्लाह, मैं तुझसे तेरा प्यार मांगता हूँ। आगे जगह है, साथियों को आगे खड़े होने की बजाय आगे आ जाए, जगह है आगे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका। ऐ अल्लाह, मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ। अल्लाहुम्मा जल हुब्बका अहब्बा इलैया मिन कुल्ली शै। अल्लाह, अपनी मोहब्बत मेरे दिल में इतनी जागुज़ी कर दे, इतनी रचा बसा दे, इतनी मेरे दिल के अंदर उतार दे, मेरे रगो रेशे में और मेरे नस नस और रुए रुए में इस तरह तेरी मोहब्बत उतर जाए कि हर चीज़ से बढ़कर मुझे तेरी मोहब्बत अजीज़ हो। अल्लाहुम्मा जल हुब्बका अहब्बा इलैया मिन कुल्ली शै मिन नफ्सी। मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा तेरी मोहब्बत जो है वो उससे ताल्लुक़ हो, उससे लगाव हो और उसके साथ मेरी वाबस्तगी हो। मिन कुल्ली शै, हर चीज़ से बढ़कर। व मिनल माइल बारिद, और प्यासा इंसान सख्त और शदीद गर्मी के अंदर जितना ठंडे पानी से प्यार करता है, उससे भी ज़्यादा मुझे तेरी मोहब्बत जो है वो महबूब होनी चाहिए और मुझे उससे ज़्यादा लगाव और प्यार होना चाहिए। ऐसी मोहब्बत नसीब फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत ये एक साहिब ईमान के दिल में सबसे बढ़कर होती है। और इस मोहब्बत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बाज़ औक़ात सिर्फ मोहब्बत ही हो तो इंसान थोड़ा सा नाज में आ जाता है और थोड़े से इंसान शोखी का शिकार हो जाता है। जिसके साथ मोहब्बत और प्यार होती है ना, तो वहाँ इंसान को मान होता है, वहाँ इंसान को, हमारी ज़ुबान में कहते हैं हम्मा दावा होता है। तो हमें दावे के साथ कभी कोई ऐसी बात भी कर देता है जो आम तौर पर ठीक नहीं होती, लेकिन प्यार के अंदर कह देते हैं कि कोई बात नहीं, उसने प्यार में ये बात कर दी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत, उसका जलाल, उसकी किब्रियाई, उसका जबरूत और उसकी बड़ाई, अल्लाह अकबर, वो इस कदर ज़्यादा है, इस कदर ज़्यादा है, अल्लाह अकबर। और सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह की अज़मत और अल्लाह का जलाल, तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, ये इस कदर ज़्यादा है कि वहाँ इंसान इस मोहब्बत के साथ किसी शोखी का इजहार नहीं कर सकता, किसी शोखी का इजहार नहीं कर सकता। बल्कि जितनी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मोहब्बत होती है, उतनी ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और उसके जलाल का इंसान को इदराक होता है और इंसान उसकी खशियत, उसके खौफ, उसकी अज़मत के साथ उसके डर और उसकी रहबत से बिछा जाता है, दबा जाता है। जितना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ प्यार करता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है, इतना ही ज़्यादा अपने आप को उसके सामने गिरा देता है, मिटा देता है और अपने आप को उसके सामने निभा देता है। ये खशियत का जज्बा भी फिर उसका अल्लाह के साथ होता है। और खशियत उसकी इसलिए नहीं कि वो बड़ा इंतकाम लेने वाला है और बड़ा दुत्कार देने वाला है, फिटकार देने वाला है, नहीं, ये भी उसकी रहमत की वजह से ही इंसान उससे डरता है। मन खशियर रहमान बिल गैब, जो रहमान से डरता है बिन देखे, उसकी रहमत ऐसी है जो इंसान को उसकी खशियत के ऊपर आमादा करती है, जो उसकी खशियत के ऊपर आमादा करती है। लिमन खशियर रहमान बिल गैबि वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन
उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन ज़ालिका लिमन खशियर रहमान बिल गैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उदखुलूहा बिसलाम ज़ालिका यौमुल खुलूद। उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा इसलिए कि वो उस रहमान से डरते रहे हैं, उससे डरकर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। तो मोहब्बत भी उसी की और खशियत भी उसी की, खौफ भी उसी का। और ये खौफ ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से इंसान उससे भागे और उससे दूर जाए, उससे बचे, बल्कि ये खौफ ऐसा है कि इस मोहब्बत के साथ इंसान जिससे डरता है उसी की तरफ बड़ी करीब होने की और उसी की तरफ लपकने की, और सच्ची बात यह है कि उसी से चिमटने की इंसान कोशिश करता है कि मैं जाके कभी यह हकीकत मुंतज़िर नज़र आ लिबास बजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। तो दुनिया में तो ये हो नहीं सकता, लेकिन इस मोहब्बत की तस्कीन का सामान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह किया है कि वो हजर अस्वद जो उसके पास से आया हुआ है, जन्नत का पत्थर, और वो काबे के कोने में रखा हुआ है। अब तो बिल्कुल 2-3 टुकड़े रह गए उसके छोटे छोटे, पहले बड़ा पत्थर था ये। अल्लाह ताला गारत करे इन दुश्मनों को, बातनी शियों को, जिन्होंने यहाँ से उठा के इसकी बेहुरमती भी की थी और इसको तोड़ा भी था, फिर उनसे ये वापस लेके यहाँ दोबारा लाके नस्ब किया गया। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास से जन्नत से आया हुआ पत्थर है। इसके ऊपर हम मुंह रख के, माथा रख के, इसको चूम के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो हमारा ये ताल्लुक़ है कि इंसान बेकरार होता है उसको चूमने के लिए, जिससे प्यार करता है, इस जज्बे की तस्कीन हम हजर अस्वद को बोसा दे के करते। और इंसान के दिल में ये जज्बा होता है कि इंसान जिससे प्यार करता है उससे चिमट जाए। अपने बच्चों को इंसान साथ चिमटा लेता है, माँ बाप के साथ लिपट जाता है, बच्चे माँ बाप से लिपट जाते हैं, बड़े भी माँ बाप से लिपटते हैं, माँ बाप भी औलाद को साथ लिपटाते हैं, चिमटाते हैं। ये मोहब्बत के साथ होता है। तो दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ चिमटने और लिपटने का तो कोई सामान नहीं है। कहाँ इंसान कमज़ोर, नातवान, नाचीज़, और कहाँ वो रब्बे कायनात जो सबसे बड़ा है। ये सारी कायनात उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। और इंसान इस कायनात में क्या हैसियत रखता है? इन पहाड़ों के सामने, इन आसमानों के सामने, इन सितारों और इन सूरजों के सामने इंसान की क्या हैसियत है? और उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने उसकी क्या हैसियत है जो इन सबसे बड़ा। लेकिन इंसान के दिल का ये जज्बा जो है बहरहाल इंसान को मजबूर करता है कि कभी तो मुझे नजर आए तो मैं तेरे साथ चिमट जाऊं। वो तो कहता भी है वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाहु अकबर, व मन यातसिम बिल्लाह, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ लिपट जाए, चिमट जाए, फ़क़द हुदिया इला सिरात मुस्तकीम, उसको सिरात मुस्तकीम मिल गया। और अल्लाह से चिमटने का, अल्लाह से लिपटने का ज़रिया क्या है? अल्लाह से लिपटने और चिमटने का एक ज़रिया तो ये है कि उसकी चौखट पे जाके हाज़िरी दो और वो जगह जो मुल्तज़म है वहाँ जाके अपना सीना चिमटा दो और अपने हाथ उठा के काबे की दीवार में मकाम मुल्तज़म के साथ चिमट के ये कहो कि या अल्लाह मेरा सीना ठंडा कर दे और क़यामत वाले दिन मुझे अपना दीदार और अपनी मुलाकात नसीब करना। उस जज्बे की तस्कीन मुल्तज़म पे जाके होती है। और अगर इंसान शऊरी तौर पर वहाँ, सच्ची बात है, ये कैफियत और ये शऊर इंसान को हासिल हो तो इंसान को जो ठंड पड़ती है वो इंसान वही महसूस करता है। बखुदा तू न दानी ता न चशी, जब तक चखो नहीं उस वक़्त तक इसको बयान नहीं किया जा सकता। ये ऐसी चीज़ है जो बयान में नहीं आ सकती, ये चखने से ही ताल्लुक़ रखती है, इदराक और एहसास और शऊर के साथ ही इसका ताल्लुक़ है। खैर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खशियत, और एक तो ये कि मकाम मुल्तज़म पे जाके इंसान बैतुल्लाह की दीवार के साथ चिमटा के अपने इस जज्बे को तस्कीन देता है, और दूसरा आपके पास एक ऐसा ज़रिया है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और एक तुम्हारे हाथ में है, और वो क्या है? कुरान मजीद। ये इस रस्सी को पकड़ लो, ये रस्सी तुम्हें अल्लाह के साथ जोड़ देती है। हब्लुल्लाहिल मतीन, ये वो मजबूत रस्सी है। तरफ़हु बियदिल्लाह, इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। इसको पकड़ लो, ये तुम्हें अल्लाह के साथ बराह रास्त जोड़ देती है।
ये डायरेक्ट तुम्हें अल्लाह के साथ जोड़ देने वाली चीज़ है। ये अल्लाह के साथ जोड़ने का तरीका है। और ये सिर्फ जुड़ने का ही तरीका नहीं है, बल्कि ये उस अल्लाह का नाजिल करदा कलाम है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये उस रहमान ने कुरान सिखाया है और उसने उतारा है हुदम व रहमा, हिदायत और रहमत बनाकर। अल्लाह अकबर। ये जब पढ़ा जाए फस्तमिऊ लहू व अंसितू, कान लगा के सुनो खामोश होकर। लअल्लकुम तुरहमून, तुम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें बरसेंगी। इसका सुनना रहमत और इसका पढ़ना रहमत का बायस। मा मिन कौमिन यज्तमिऊन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताब अल्लाह व यतदारसूनहु, कोई लोग किसी अल्लाह के घर में बैठ के इकट्ठे होकर अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं और उसका दर्स लेते हैं, समझते समझाते हैं, सीखते सिखाते हैं। इल्ला नज़रत अलैहिमुस सकीनतु व गशियतहुमुर रहमा, इन कुरान पढ़ने वालों पे अल्लाह की तरफ से सकीनत व इत्मीनान का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है। इसका सुनना बायस रहमत, इसका पढ़ना बायस रहमत। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह फरमाते हैं ये बाबरकत किताब अल्लाह ने उतारी है। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु, इसको अपना इमाम और पेशवा बना लो, इसे अपना रहबर और हादी बना लो, ये तुम्हारे लिए हुज्जत और दलील बन जाए, ये तुम्हारी जिंदगी का दस्तूर और तुम्हारी जिंदगी का ये लायहा अमल हो। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये तुम्हारे लिए बरकतों के भी दरवाजे खोल देगा। वत्तबिऊहु, इसकी पैरवी करो। लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कहते हैं ना लअल्ला, अहले इल्म जानते हैं ये तरजीह का लफ्ज़ है, उम्मीद है कि ऐसा होगा। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहें लअल्ला तो इसका माना यकीन है कि ऐसे होगा, ये यकीनी बात है। लअल्लकुम तुरहमून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों से माला माल हो जाओगे। और वो रहमान जिसने ये कुरान उतारा और अपनी रहमतों के हुसूल का और अपनी रहमतों के नुज़ूल का ये ज़रिया आपको अता कर दिया, क्या? कुरान मजीद। अल्लाह अकबर। सुनना, पढ़ना, अमल करना, और अगर इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को मुरतब कर लो, अपनी ज़िंदगी को तरतीब दे लो, तो फिर अल्लाह अकबर, इस दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत तुम्हारे शामिल हाल रहेगी। कब्र में भी अल्लाह की रहमतों के अंदर तुम महफूज रहोगे, और हशर में भी अल्लाह की रहमत तुम्हारी कारसाज रहेगी। और तुम्हारी मंजिल ये होगी, अल्लाह अकबर, जिसने इस कुरान को अपने आगे रखा और अपना पेशवा बनाया, कादहु इलल जन्ना, ये कुरान उसका हाथ पकड़ के उसको जन्नत में ले जाएगा और अल्लाह की बारगाह में सिफारिश भी करेगा। और जन्नत क्या है? ये जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का घर है, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को अपनी रहमतों से नवाजने के लिए बसाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जन्नत को भर देगा। और वो जन्नत कितनी बड़ी है, दुनिया के अंदर कोई हिसाब और कोई ऐसा इल्म नहीं है रियाजी का, मैथमेटिक्स का और हिसाब का और स्टैटिस्टिक्स का, कोई ऐसा इल्म नहीं है जिसके साथ जन्नत का अंदाज़ा किया जा सके। क्यों? इसलिए कि हमारे पास तो अभी तक कोई ऐसा इल्म नहीं है जिससे इस कायनात की वुसअत का और इसके फैलाव का और इसके हजम का हम अंदाज़ा कर सकें। हमारे पास तो कोई ऐसा इल्म नहीं है अभी तक। ब्लैक होल्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, और ये सूरज कितना बड़ा है, और इस सूरज से बड़े सितारे जिनकी कहकशाएं हैं, जिस एक एक कहकशां के अंदर, एक एक गैलेक्सी के अंदर कितने कितने सितारे हैं, गिने ही नहीं जाते। अल्लाह अकबर, झुंड हैं सितारों के, वो इस सूरज से कहीं बड़े हैं। तो ये कायनात कितनी बड़ी है, हमारे पास कौन सा हिसाब है, किस कंप्यूटर के साथ और किस कैलकुलेटर के साथ आप ये हिसाब कर सकते हैं? फेल हो जाती है हर चीज़। इस कायनात को नहीं हम जांच सकते और इसका नहीं हिसाब कर सकते। और जन्नत कितनी बड़ी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सबसे आखिरी जन्नती जो दुनिया का और इंसानों में से सबसे आखिर में जन्नत में जाने वाला होगा, जहन्नम से निकल के और घिसटता घिसटता जन्नत में पहुंचेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कहेंगे कि मैं तुझे इतनी बड़ी जन्नत दे दूं जितनी बड़ी ये दुनिया की कायनात थी।
एक ज़मीन ही नहीं, ज़मीन के साथ जितने सैयारे हैं और ये सूरज और इसके साथ इस आसमान की छत के नीचे जितने सितारे हैं, ये सारी ये दुनिया है। तो जो कुछ मौजूद है ये सब दुनिया है। इतनी बड़ी तुझे जन्नत दे दूं तो कहेगा या अल्लाह आप मुझसे मजाक करते हैं। तो अल्लाह फरमाएंगे नहीं, मैं मजाक नहीं करता, मैं रब्बुल आलमीन हूं। जा, मैंने तुझे ये दुनिया और इसके साथ 10 गुना इससे ज्यादा दुनिया तुम्हें इतनी बड़ी बादशाहत दे दी। ये तो वो सबसे छोटा जन्नती है, और जो सबसे बड़ा है उसको कितना मिलेगा कोई अंदाजा कर सकता है? कोई नहीं अंदाजा कर सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो रहमत जिसका मजहर जन्नत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान के ज़रिए आपको वहाँ लेके जाएंगे। और दूसरा, उस रहमान और रहीम ने आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी हिदायत के लिए और आपके लिए उसवा और नमूना बनाकर, हादी और मुर्शिद बनाकर, कायद और रहबर बनाकर, अल्लाह अकबर, इमाम बनाकर जिस हस्ती को भेजा है वो रहमतुल लिल आलमीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उस रहमान ने भेजा है। कुरान भी रहमत, और कुरान को लाने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत दो जहां, रहमत आलमिया, रहमत आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत बनाकर भेजा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन, लोगो मैं तो अल्लाह की तोहफे में दी हुई रहमत हूँ। मुहदातुन, मैं अल्लाह की हदिये में दी हुई रहमत हूँ। अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया फुला आदमी उसके लिए बद्दुआ कर दे। फरमाया लम उबास लानन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे लानत करने वाला बनाकर नहीं भेजा। इन्नमा बुइस्तु रहमतन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो मुझे रहमतें बांटने के लिए भेजा हुआ है कि मैं रहमतें बांटूं। तो ये जन्नत दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के हुसूल का और अल्लाह की रहमतों से माला माल होने का ज़रिया क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और कुरान की तालीम के ऊपर अमल करना। और कुरान की तालीम क्या है? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है वो अमली कुरान है। और ये कुरान भी जन्नत में लेके जाने वाला है। और जन्नत का दरवाज़ा वही खोलेंगे जाकर जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले मैं जाऊंगा जन्नत के दरवाजे पे, और जाके जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो दरबान पूछेगा कौन? तो मैं कहूँगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कहेगा हाँ मुझे यही हुक्म था कि जब तक मोहम्मद ना आए जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में कदम रखेंगे और आपके पीछे आपकी उम्मत, ये उम्मत जिसके आप शरफ हासिल है आपको इस उम्मत में शामिल होने का, अल्लाह ताला सच्चा उम्मती बना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे पहले यही उम्मत सारी उम्मतों से पहले जन्नत में जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहनुल आखिरून साबिकून यौमल क़ियामा, हम दुनिया में आए तो सबसे आखिर में हैं लेकिन सबसे पहले जन्नत में जाने वाले होंगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाहु अकबर रहमत आलम बनाकर भेजा, बल्कि रहमत आलमियान बनाकर भेजा। सिर्फ जिन्नों और इंसानों के लिए नहीं, सब चीज़ों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सब चीज़ों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा। वो दीन जो लेके आए ये रहमत का दीन है। इस दीन ने एक तो आकर इंसानों को ये बताया अल्लाह अकबर के इंसानों, ओए भटकने वालों, ओए ठोकरें खाने वालों, जिहालत, जलालत, जुल्म, ज़्यादतियाँ, मासी, जराइम, फवाहिश, मुनकरात, जो कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर है, कुफर भी, शिरक भी, निफाक भी, जो कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर है, उस अरहमुर राहिमीन का पैगाम ये है। उसने अपने इस रहमत आलम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कुल, मेरी तरफ से ये ऐलान करें, या इबादी, ए मेरे बंदो। ये ए बंदो करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुखातब किन को किया है? नमाजियों को, मुत्तकियों को नहीं। अल्लाह अकबर,
दुनिया के मुजरिमों को, गुनाहगारों को, पापियों को, काफरों को, मुशरकों को अल्लाह ने मुखातब करके कहा है, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने जुल्म ढा के गुनाहों के पहाड़ अपने ऊपर उठाए हुए हैं और उन्होंने अपनी मासी की तारीकियों के साथ समंदर से किए हुए हैं, अपनी जान पे जुल्म ढाए हुए हैं। ये ज़मीन व आसमान उनके गुनाहों से भरा हुआ है। मैं उनको मुखातब करके कहता हूँ, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ये पैगाम सुनाया अरहमुर राहिमीन का पैगाम, रहमतुल लिल आलमीन ने इस कुरान मजीद के अंदर जो पैगाम रहमत है, किनको खिताब किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने? काफरों को खिताब किया, मुशरिकों को खिताब किया। क्यों? फरमाया तेरी जिंदगी के कैसे भी गुनाह हैं, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तू आ जा अल्लाह की तरफ, एक दफ़ा सिद्क़ के दिल से ये कह दे, रब्बिग़फिरली, अल्लाह मुझसे हो गया, मुझे माफ़ कर दे। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे ही गुनाह माफ़ कर देता। ये है रहमत जो ये दीन लेके आया। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं कि गुनाह जो है ये तो ऐसा है कि इससे छुटकारा नहीं हो सकता, और हिंदुइज़्म के अंदर गुनाहों का वबाल भुगतना पड़ेगा, अगले जन्म में जाके इन गुनाहों की सज़ा ये मिलेगी कि किसी अदना मखलूक के अंदर आ जाएगा, इनकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। और किसी ने ये कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो ऐसा है, वो सज़ा देने वाला है, और कुरान मजीद ने ये कहा कि वो सज़ा तो देगा, बेशक सज़ा देगा, लेकिन उसने जब ये कायनात पैदा की है तो उसने इस कायनात के पैदा करने से पहले ये फैसला लिख दिया कि इन्ना रहमती सबकत गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पे गालिब रहेगी, मेरी रहमत मेरे गज़ब से आगे रहेगी, मेरा गज़ब पीछे रहेगा, और मेरी रहमत जो है ये बालादस्त और गालिब रहेगी। और अल्लाह की रहमत ही का ये नतीजा है कि मैं और आज आप जिंदा हैं, हम इस दुनिया पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, वलौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू, अगर इन इंसानों के करतूतों की वजह से अल्लाह ताला हर चीज़ का, जो इंसान अमल करता है, एक्शन करता है, उसका रिएक्शन होता है, अमल का रद्द अमल होता है, जो इंसान अमल करता है उसके नताइज होते हैं, उसके असरात होते हैं। अगर इन नताइज और असरात और इन रिएक्शंस पर और इन रद्द अमल की चीज़ों के ऊपर अल्लाह ताला पकड़ करे, गिरफ्त करे कि उसकी इस कायनात में हमने खराबी पैदा की है, हमने बिगाड़ पैदा किया है, हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो निज़ाम बनाया हुआ है हम उसके उलट चलते हैं, अगर इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गिरफ्त फरमाए, यानी अल्लाह ताला मुआफ़ ना करे, अल्लाह ताला मुआफ़ ना करे, यानी इन असरात को दबाए ना, मिटाए ना, घटाए ना, रहने दे कि इनके असरात ज़ाहिर हों, तो फिर क्या हो, मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, इस रुए ज़मीन के ऊपर इंसानों के गुनाहों की वजह से कोई चीज़ बाकी ना बचे, पूरी कायनात तबाह हो जाए। इसलिए फरमाया वयाफू अन कसीर, ढेर मुआफ़ करता है, ढेर मुआफ़ करता है, ढेर मुआफ़ करता है। हाँ, किसी पे पकड़ता है, किस लिए? हमें बताने के लिए कि देख जो तू रास्ता अख्तियार किए हुए है तेरी तबाही का रास्ता है, लेकिन ज़्यादा मुआफ़ कर देता है, तो उसकी रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत आलम बनाकर भेजा, अल्लाह अकबर, वो कैसे थे? बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ये अल्लाह की रहमत ही है जो अल्लाह ने आपके अंदर उंडेल दी। लिन्त लहुम, कि आप इसके लिए इतने नरम हो गए, इतने नरम हो गए, इतने नरम हो गए। अल्लाह अकबर। कि एक आदमी आता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है कि दे मुझे अल्लाह के माल से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया हुआ है, तेरा नहीं है, तेरे बाप दादे का नहीं है, ये अल्लाह का दिया हुआ है, मुझे इसमें से दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे फरमाते हैं, जा ये जो बकरियां और ऊँट नजर आते हैं, जितने लेके जाना चाहता है लेके चला जा। अल्लाह अकबर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नरम दिल, इतने नरम दिल। और एक दफ़ा एक आदमी आया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने आकर कुछ ऐसा ही रवैया अख्तियार किया, वो भी मांगने के लिए आया था।
देहाती बदवी लोग, खाना बदोश, गैर मुहज़्ज़ब, जिनको शहरी तहजीब व तमद्दुन का पता नहीं होता, जंगलों में रहने वाले और सहराओं में रहने वाले खाना बदोश, आके ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को नागवारी गुजरी, ये कैसे मांग रहा है, इसको आया मांगने है और मांगने का ढंग भी नहीं है, चढ़ाई करके मांग रहा है। तो लोगों ने ज़रा आंखें निकाली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, कुछ ना कहो इसको, कुछ ना कहो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको साथ ले गए और जितनी उसकी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा उसको दिया। वो अपनी सवारी लाद के ले गया और कलमे पढ़ता हुआ और सराहें करता हुआ और तारीफ़ें करता हुआ जा रहा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तारीफ़ कर रहा है, जरा जाके उनके सामने भी तारीफ़ कर दे, जो मेरे सहाबा ने तेरा रवैया देखा था और वो नाराज़ हुए थे, तो जाके ज़रा उनको भी बता दे कि मैं अब दिल से खुश होकर जा रहा हूँ। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया, तुम इससे नाराज़ हो रहे थे और ये इसी तरह अगर तुम्हारी झिड़कियों की वजह से और नाराज़गी की वजह से चला जाता तो अल्लाह अकबर, ये हिदायत से महरूम हो जाता। मैं तो तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ के तुम्हें जहन्नम से बचाता हूँ कि कोई जहन्नम में ना चला जाए, और तुम हो कि तुम हाथों से छूट छूट के जहन्नम के अंदर छलांगे लगाते हो। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह अकबर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का आलम क्या था, अंदाज़ा कीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जंग ओहद में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िक पहुँची, दुख आया, साथियों की शहादत हुई, सैयदुश शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, तो क्या इससे कुछ संगीन और मुश्किल और कड़ा वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई आया? फरमाया, आयशा, ताइफ के बाज़ारों में और ताइफ के मैदान में जो मेरे साथ गुजरी है वो इससे ज़्यादा अलमनाक और अंदोहनाक और ज़्यादा पित्ता पानी करने वाली और जोहरा गुदाज करने वाली कैफियत थी जो मैंने वहाँ देखी। इब्ने अब्दे यालील जिस वक्त वो मुझे ठुकरा रहा था और मेरे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, और ताइफ के औबाश मेरे पीछे लगा दिए थे जो मुझ पर पत्थर फेंकते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे, उस वक्त जो मेरी कैफियत थी वो इससे ज़्यादा तकलीफ़ दे और अंदोहनाक और बाइस अज़ियत थी मेरे लिए। और फिर इसी आलम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा आगे बढ़े, जिब्रील आसमान से उतरे और आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा और फरमाया कि अल्लाह के रसूल, जो कुछ आज आपके साथ बीती है आसमान ने भी देखा है, आसमान वालों ने भी देखा है, और अर्श मुअल्ला के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी ये सब कुछ देखा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ये मलकुल जिबाल, पहाड़ों का फरिश्ता आया है आपके पास, ये आपके हुक्म का मुंतज़िर है। उसने आगे बढ़ के सलाम किया, उसने कहा कि इन्होंने जो गुस्ताखी और तौहीन की है, आपको अज़ियत दी है, आप इशारा फरमाएं इन पहाड़ों के दरमियान में इनको डाल के पीस दूं, इनका कीमा कर दूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा था, वो क्या कहते हैं, नहीं, अगर इन्होंने नहीं माना तो शायद इनकी नस्लों में को मानने वाले निकल आए, मैं इनके लिए बद्दुआ नहीं करता, हिदायत की दुआ करता हूँ। और कैसे रहमत थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी को ये इख्तियार दिया, हर नबी को ये इख्तियार दिया कि वो दुनिया में एक दुआ मांग सकता है, जो मांग ले मिल जाएगा। फरमाया हर नबी ने दुनिया में वो दुआ मांग ली। किसी ने बादशाही मांग ली, और कोई दुखी था उसने कौम की तबाही मांग ली। और फरमाया मेरे पास भी ये ऑप्शन था, मुझे भी ये दुआ मिली थी, लेकिन मैंने दुनिया में नहीं मांगी, ये मैंने बचा के रखी हुई है, संभाल के रखी हुई है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपनी उम्मत के लिए। इस दुआ के साथ अपनी उम्मत की सिफारिश करूँगा। ये है रहमत आलम। और दीन कैसा लेके आए, अल्लाह अकबर, जिसने रहमत की तलकीन की, उम्मत को सबक ये दिया। सूरतुल असर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाबी का जो उसलूब, जो कामयाबी का दस्तूर बताया है, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, ईमान, अमल साले, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। हक़ की तलकीन करना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से उतारा है कुरान और सुन्नत की शक्ल में, किताब और हिकमत की शक्ल में, इसको कबूल करना और आगे पहुँचाना। वतवासौ बिस सब्र, इसके ऊपर कायम रहना और इसके ऊपर इस्तिकामत अख्तियार करना, और इसके रास्ते में अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो खंदा पेशानी से उसे कबूल करना। और सूरतुल बलद के अंदर इससे पहले इसी आयत का ततिम्मा मौजूद है, सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू, कि वो लोग अहले ईमान में से हुए जो अमल नेक करते हैं, वतवासौ बिस्सब्री वतवासौ बिलमरहमा, उन्होंने सब्र की, एक दूसरे को तलकीन की और एक दूसरे को रहमत की तलकीन की,
कि एक दूसरे को ये सबक दिया कि रहमत करो, रहमत करो, रहमत करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है, दीन रहमत ये है, इरहमू मन फिल अर्दी, लोगों ज़मीन में रहने वालों पर रहम करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श का मालिक जो है वो तुम्हारे ऊपर रहमतें उतारेगा। और फरमाया मन ला यरहमु ला युरहम, जो किसी पर रहम नहीं करता अल्लाह को उस पर भी रहम नहीं आता। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है और वो चाहता है कि तुम आपस में एक दूसरे के ऊपर रहम किया करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर किस तरह रहमत की तलकीन फरमाई, हर चीज़ के मुतालिक यही हुक्म दिया कि रहमत करो, वतवासौ बिस्सब्री वतवासौ बिलमरहमा। माँ बाप को ये हुक्म दिया कि औलाद पे रहमत करें, उनको पालें पोसें और उनके प्यार दुलार के अंदर उनके नखरे और उनके नाज बर्दाश्त करें। और औलाद को ये हुक्म दिया कि वो माँ बाप की बुढ़ापे के अंदर और बड़ी उम्र के अंदर उनकी खिदमत करें और उनकी दुआएं लें और उनका दिल खुश करें और उनकी खुशनुदी लेकर उनकी खुशनुदी हासिल करके अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करने की कोशिश करें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई। और इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तलकीन फरमाई कि लोगों दूसरों के ऊपर रहमत किया करो, दूसरों के ऊपर रहमत किया करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लाही लन तुमिनू हत्ता, अल्लाहु अकबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम रहम करने वाले न बनो, जब तक तुम रहम करने वाले न बनो। तो लोगों ने कहा या रसूलल्लाह, हम आपस में एक दूसरे के साथ रहम करते हैं, एक दूसरे का ख्याल लिहाज करते हैं। फरमाया नहीं, अपने साथी का और अपने दोस्त का और अपने रिश्तेदार का ख्याल लिहाज करना और उसके ऊपर मेहरबानी करना और उसके साथ अच्छा सलूक करना, ये नहीं। हत्ता तरहमू मन फिल अर्दी जमीआ, जब तक रुए ज़मीन पे बसने वाले सारे इंसानों के साथ रहमत का सलूक ना करो, उस वक़्त तक तुम मोमिन नहीं बन सकते। हर एक के लिए अच्छा सलूक करने की तलकीन देता है, ये तलकीन करता है ये दीन। इरहमू मन फिल अर्ज़, सब लोगों के साथ रहमत करो। मुसलमानों के साथ तो करनी है। अलमुस्लिमून फ़ी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफ़िहिम, फरमाया मुसलमान आपस की मोहब्बत की वजह से, आपस की मोहब्बत के अंदर, व तआतुफ़िहिम, एक दूसरे का ख्याल लिहाज करने के मामले में, व तराहुमिहिम, और एक दूसरे पर रहम करने, प्यार करने, तरस खाने के एतबार से कैसे हैं? कल जसदिल वाहिद, जैसे एक जिस्म होता है। पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। आज ये हमारी कैफियत है। हम कहते हैं ये उनका मसला, हमें इससे क्या? नहीं, दीन ये कहता है कि मुसलमान आपस में एक दूसरे का ख्याल लिहाज करने में एक जिस्म की तरह हैं। इज़्तका मिन्हु उज़्वुन, अगर किसी एक जगह को, जिस्म के उज़्व को तकलीफ हो तो सारा जिस्म बेचैन और बेकरार हो जाता है। आपस में मुसलमानों का ऐसा होना चाहिए। और मुसलमानों को एक दूसरे के साथ किस तरह रहमत का पैकर होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहिमल्लाहु इम्राअन, अल्लाह ताला रहमत करे उस आदमी पर, समहन इज़ा बा समहन इज़ा इश्तरा, बेचता है तो फिर भी उसके दिल में समाहत होती है, दिल खुला होता है और फैयाज होता है। वो ऐसा नहीं होता कि जुज़ रसी के साथ ज़रा ज़रा सी चीज़ के पीछे पड़ के कहे कि पहले ये ऊपर वाले पैसे दे, बाद में दूसरे दूंगा, ये जो इतने बनते हैं मेरे दे के जा। समहन, समाहत वाला होता है, खुले दिल वाला होता है। ठीक है, इतने नहीं, इतने, चलो यार इतने दे दो। समहन इज़ा बा, बेचते हुए भी फैयाज और सखी और कुशादा दिल, दयालु, और लेते हुए भी ऐसा ही। वह समहन इज़ा इक़्तदा, और जब किसी से कर्ज का मुतालबा करना हो फिर भी ऐसे ही होना चाहिए कि यार दे दो, दिए थे यार, अभी तो गुंजाइश नहीं है, चलो अच्छा भाई जब गुंजाइश होगी तो फिर दे देना। ये है इस्लाम की तलकीन। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्साई अल अरमलति वल मिस्कीन, अरमला बेवा औरत जिसका कफालत करने वाला शौहर उठ गया, और मिस्कीन वो आदमी जिसके पास ज़िंदगी गुजारने का पूरा बंदोबस्त नहीं है, और यतीम, इन लोगों की कफालत करने वाला, इन लोगों के गुजारे के लिए भाग दौड़ करने वाला, और इनका चूल्हा गर्म रखने वाला, और इनकी ज़िंदगी के निज़ाम को चलाने के लिए इनकी मदद करने वाला। फरमाया कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, वो ऐसा है जैसे अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है। अल-काइमी,
अल्लज़ी ला यफ्तुर वस्साइमी अल्लज़ी ला युफ्तिर, वो ऐसा तहज्जुद गुजार है जो सारी रात तहज्जुद पढ़ता है, और वो ऐसा रोज़ेदार है जो हर रोज़ रोज़ा रखता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे पर रहमत करने की तलकीन फरमाई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अरादा अन युस्तजाब लहू, जो आदमी ये चाहता है कि उसकी दुआएं कबूल हों तो फिर उसे क्या करना चाहिए? मन अरादा अन युस्तजाब लहू फल युस्सिर अला मोसिरिन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो तंगी और तकलीफ के अंदर है उसके लिए आसानी करे, उसके लिए आसानी करे। हमें तो किसी की तकलीफ का एहसास ही नहीं होता। मैं मज़े में हूँ और मैं ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, और मेरे रिश्तेदारों में, मेरे अड़ोस पड़ोस में और मेरे कुर्बो जवार में ऐसे लोग हैं बेचारे जो मरीज़ की दवाई भी नहीं ले सकते, जिनके घर में खाना खाने के लिए नहीं है। और मैं शादी के मौके पर लाखों रुपए लगा देता हूँ वलीमे के ऊपर और बारात के इस्तकबाल के लिए, ऐसी ऐसी जगहों पे बुकिंग करवा के कितने कितने हज़ार पर हेड देकर मैं तो इतना कर देता हूँ, और कोई बेचारे ऐसे हैं कि वो इज़्ज़त के साथ अपनी बेटी को रुखसत भी नहीं कर सकते। मुझे किसी का ख्याल नहीं है। ऐसा होता है मोमिन, और ऐसा होता है रहमत का पैकर, जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जिस रहमान और रहीम ने हमें रहमत की तलकीन की है, और ये कहा है तवासौ बिल बरहमा, एक दूसरे को तलकीन करते हैं कि रहम किया करो, रहम किया करो। अल्लाह अकबर, ये रहम करने वाले ऐसे तो नहीं होते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा तुनज़ाउर रहमतु मिन शक़ीय्यिन ला तुनज़ाउर रहमतु इल्ला मिन शक़ीय्यिन, जिसके दिल में रहमत नहीं है उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं। जिसके दिल में किसी पर रहम नहीं है, जो किसी को दर्द, किसी की दुख और तकलीफ को देख के उसका दिल पिघलता नहीं, उसका दिल पसीजता नहीं है, वो तो बदबख्त और बहुत ही अल्लाह अकबर बदनसीब इंसान है। इसलिए मल्लम यरहम सगीरना वल्लम यारिफ हक्का कबीरना, जो हमारे छोटों पे रहम नहीं करता और जो बड़ों का हक, अदब और एहतराम नहीं पहचानता, छोटों पे रहम और बड़ों का अदब और उनका एहतराम जो ये नहीं करता, फरमाया उसका हमारे साथ क्या वास्ता, उसका हमारे साथ क्या ताल्लुक। आज अल्लाह अकबर छोटों पे रहम नहीं है। अगर रहम हो अपने बच्चों के लिए है, लेकिन वो बच्चे जो बेचारे गलियों में रुलते हैं, जो बेचारे तालीम नहीं हासिल कर सकते, जो बेचारे मजदूरियाँ और मजबूरी के आलम में लोगों के घरों में छोटे बन के सफाइयाँ करते हैं, हम किस तरह उनसे खिदमत लेते हैं, और कभी ये नहीं सोचते कि ये भी मुआशरे का कोई ऐसा हिस्सा बन सके जो इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सके हमारे बच्चों की तरह। ठीक है, आपकी हैसियत में तो नहीं, लेकिन कम अज़ कम मुआशरे के ऐसे फ़र्द तो बन जाएं कि ये बेचारे इज़्ज़त की ज़िंदगी तो गुजार सके। उनकी तालीम का और उनके साथ अच्छे सलूक का आपको एहतमाम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमारी मेहरबानी और हमारे उसने सलूक के ये लोग मोहताज होते हैं, जो मासियाँ और आएँ और जो खिदमतगार बच्चे और बच्चियाँ घरों के अंदर काम करते हैं, इनके साथ एहसान करना चाहिए। व साहिब बिल जम, जो हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमने इनको जहाँ रखा होता है हम सब जानते हैं। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये इस्लाम की तालीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस्लाम की तालीम ये है कि जिनके साथ एहसान, जिनसे काम लेते हो इनके साथ एहसान करो, इनकी ज़रूरियात का ख्याल करो, इनके दुख तकलीफ़ का और इनकी बीमारी का और इनकी किसी ज़रूरत का जब कोई मौका आए तो पूरी तरह अपने घर के फ़र्द की तरह उनकी हैसियत, अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी कफ़ालत किया करो। ये इस्लाम की तलकीन है। तो बहरहाल वक्त बहुत मुख्तसर था और ये मौजू तो दीन की सारी तालीम ही रहमत की तालीम है। और 2-3 चीज़ें आखिर में ज़िक्र करके, मैं टाइम तो लिखा हुआ है 50 मिनट है, लेकिन इंशाअल्लाह 10 मिनट में बात ख़त्म कर दूँगा मैं। ख़ास तौर पर बेटियाँ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको बेटियाँ दी और फिर उसने इन बेटियों के ऊपर बेटों को तरजीह न दी। हम तो बेटियों को मारूम भी कर देते हैं और उनको कहते हैं शादी कर दी थी, अब इसको क्या देना है, वरासत से बेदखल कर देते हैं। नहीं, उनकी शादी करके बेटों की शादी नहीं करते, बेटों की तो बड़े धूमधाम से करते हैं। बेटी की कर दी तो फिर उस बेचारी को क्यों बेदखल कर दिया वरासत से, उनका हिस्सा है वरासत के अंदर। बेटों की करते हो तो बेटी की भी शादी की है, वो घर की बेटी है और इस घर की फ़र्द है, वो उसे शादी करके घर से बेदखल ना करें। अल्लाह अकबर। फरमाया बेटों को उन पर तरजीह ना दे और उनके ऊपर सब्र करे कि उनकी वजह से परेशानियां आती हैं। फरमाया ये बेटियां उसके लिए जहन्नम से आड़ और रुकावट बन जाएंगी, ये जहन्नम में नहीं जाने देंगी, उसको जन्नत की तरफ ले जाएंगी। बेटियों से प्यार करना चाहिए
और माँ बाप से प्यार करना चाहिए, और बीवी से भी प्यार करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबे में ये इरशाद फरमाया लोगों इस्तौसौ बिन निसाई खैरा, मेरी वसीयत कबूल करो कि ख़वातीन के साथ अच्छा सलूक करो। इन्नहुन्ना अवानिन इंदकुम, ये माँ बाप पाल पोस के जवान करके तेरे हाथ पकड़ा के तेरे घर बिठा देते हैं कि जा अब तू इस घर को छोड़ के उस घर में जाके अपना घर बना ले और उसके साथ जाके तू जिंदगी गुजार। ये माँ बाप हैं जो अल्लाह का हुक्म समझ के अल्लाह के कलमे की ताज़ीम करते हुए अपने लख्ते जिगर को तेरे साथ बिठा देते हैं, जाकर तेरे साथ उसका तेरे हाथ में हाथ पकड़ा के तेरे साथ उसको रवाना कर देते हैं कि जब तेरे साथ ज़िंदगी गुजारेगी और तू उस पर जुल्म ढाए, सास जुल्म ढाए, उस पर ससुर जुल्म ढाए, नंदे जुल्म ढाए, देवर जुल्म ढाए उसके ऊपर, उसकी ज़िंदगी ये जीर्ण कर दे, ये रहम है? नहीं। अल्लाह के बंदो, जिन्होंने कुर्बानी दी है, बेटी तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे साथ उसको रवाना कर दिया और तुम्हारे घर में ला के उसको बसा दिया, इनका एहतराम करना चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे दिलों में इनके लिए रहमत हो, और जानवरों के साथ भी रहमत करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, एक औरत थी जिसकी ज़िंदगी गुनाहों से आलूदा थी, इस्मत फरोशी, जिस्म फरोशी उसका पेशा था, और एक दिन उसने देखा कि एक कुतिया प्यास से बेहाल और हलकान होके कीचड़ के अंदर मुंह मार रही है, प्यास को ख़त्म करने के लिए ठंडी मिट्टी मुंह के अंदर लगा रही है। तो उसे ख्याल आया कि जिस तरह मैं प्यासी थी, ये अल्लाह की मखलूक भी प्यासी है। तो उसने अपने दुपट्टे के साथ जूता बांध के कुएं से पानी निकाला और ज़मीन के अंदर पानी डाल के उस कुतिया को पानी पिला दिया। तो उस कुतिया ने अल्लाह अकबर, अल्लाह का शुक्र किया कि मुझे पानी मिल गया, और अल्लाह ने उसकी नेकी की कदर फरमाई, उसके सारी ज़िंदगी के पाप धोकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे मुआफ़ करके जन्नती बना दिया। अल्लाह की मखलूक पर रहम किया करो। और एक औरत, फरमाया दखलत इमरातुन फी हिर्रतिन, एक औरत ने एक बिल्ली को बांध रखा था, ना उसे छोड़ा कि बाहर से जाके कुछ खा लेती, और ना उसे कुछ खाने के लिए दिया, और वो बेचारी भूख और प्यास से इसी तरह तड़पती हुई मर गई। इसी की वजह से अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम में फेंक दिया। जानवरों पे भी रहम करो, जानवरों पे भी रहम करो, और ख़ास तौर पर जो हमारे माहौल के अंदर जानवर हैं, जो जिनके साथ हमारी ज़िंदगी है, जंगली हयात, इसका भी तहफ़्फ़ुज़ करो, और दरख्तों के ऊपर भी रहम करो। ये दरख्तों को जिस तरह बर्बाद करते हो, ये दरख्त भी अल्लाह की इबादत भी करते हैं, अल्लाह की तस्बीह भी करते हैं, और हमारे लिए ये ज़िंदगी का सामान है, जो हमारे लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, और ऑक्सीजन जो हमारी ज़रूरत है उसको फराहम करते हैं। इनके ऊपर भी रहम करो। दरख्तों को ज़ाय करना, दरख्तों को बर्बाद करना, जानवरों के ऊपर जुल्म करना, इस सब की इस्लाम ने ममानत फरमाई है। और ये दीन रहमत है, इस दीन के अंदर रहमत ही की तालीम दी गई है। और आखिरी बात, और सबसे बड़ी रहमत, सबसे बड़ी रहमत ये उम्मत, अल्लाह अकबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को मरहूमा बनाया है। ये अल्लाह की रहमतों का मोहब्बत है, इस पर अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं। अल्लाह ताला इसको तकलीफ़ और परेशानियां दुनिया में देकर आखिरत के अजाब से बचा लेगा। और दुनिया के लिए इनका रहमत होना ये है कि अल्लाह ताला ने इन्हें इंसानों की हिदायत के लिए चुना है कि ये अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ, और जहन्नम का ईंधन बनने वाले, जहन्नम के रास्ते पे जाने वालों को पकड़ पकड़ के, जैसे अल्लाह के रसूल का मिशन था कि मैं तुम्हारी कमरों से पकड़ के तुम्हें जहन्नम से बचाता हूँ, इस उम्मत का भी यही काम है कि ये जहन्नम के रास्ते पे जाने वालों को पकड़ पकड़ के जन्नत के रास्ते के ऊपर लेके आए। ये इंसानों के लिए सबसे बड़ी रहमत का पैगाम है, और ये इस उम्मत का मिशन है कि ये लोगों के ऊपर रहम करे और लोगों को जन्नत के रास्ते के ऊपर लगाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का हकदार बनाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह अर्हमुर राहिमीन अपनी रहमतों से हमें माला माल फरमाए। या रब्बी अस्अलुका अत्तुक़ा फ़ी कुल्लि हाली।